नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है गोरखपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 2 बजे रामगढ़ताल पहुंचेंगे सीएम योगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण आज करेंगे। 10 करोड़ की लागत से ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना है, जिसका आज लोकार्पण करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आवंटियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे और इस दौरान केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान मौजूद रहेंगे। साथ ही सांसद रवि किशन भी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गोरखपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, आज जो गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 2 बजे रामगढ़ताल पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का लोकार्पण करेंगे। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर और 10 करोड़ की लागत से ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनाया गया है। इसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, भव्य तस्वीरें इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की। और इसका लोकार्पण आज करने के लिए गोरखपुर पहुंचने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन करेंगे और उसकी तैयारी जोरों पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस समय मैं मौजूद हूँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के उसी ग्राउंड फ्लोर पर, जहाँ पर पूरी तरीके से ये रेस्टोरेंट है और तैयारी चल रही है। आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये फूलों से बाकायदे जो है सजाया जा रहा है, यानी कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरी तरीके से साज सज्जा यहाँ पे चल रहा है और पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस रेस्टोरेंट का कल बाकायदे उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन के बाद आम जनता के लिए बाकायदे इसको खोल दिया जाएगा। यहाँ पे फाउंडर है इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट के, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ तैयारी चल रही है। क्या कुछ तैयारी चल रही है सर? पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार तैयारी चल रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का समय हमने पहले भी लिया, लेकिन जो है डेट जो है पोस्टपोन होकर 19 तारीख जो है फाइनल हो गया। तो 2-3 दिन से तैयारियां चल रही है। आज सुबह से ही जीडीए के सारे प्रशासन, जीडीए के जितने भी कर्मचारी हैं, उच्च कर्मचारी हैं, वो आगे यहाँ का निरीक्षण कर चुके हैं। सुबह में डीएम साहब और कप्तान साहब भी आए हुए, उन्होंने भी अच्छे से निरीक्षण किया है, यहाँ की व्यवस्थाओं को जांचा परखा है। और ये जो पूरा कार्यक्रम है 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग जो रहेगा वो जेटी के ऊपर जो है एक सभा आयोजित की जा रही है और जो दूसरा भाग रहेगा तो मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पधारेंगे और अपने कर कमलों के द्वारा यहाँ का फीता काट कर इसका उद्घाटन करेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे उनकी पूरी सेटिंग की व्यवस्था की गई है और उनके साथ काफी वीआईपी माननीय सांसद और विधायकगण भी आए, उनके भी बैठने की व्यवस्था की गई है। और महाराज जी इस पूरे रोड का जो है निरीक्षण करेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनको पसंद आएगा। और 19 तारीख के बाद से दिन से शाम से हम आम जनता की पहुंच को खोलते हैं। आम जनता के लिए क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं तो एक अलग स्वागत है, आम जनता भी आएगी क्योंकि आम जनता आपके लिए सालों साल आनी है यहाँ पे। देखिए, आम जनता की हमने यहाँ पे विशेष रूप से ये व्यवस्था की गई है कि अगर आप यहाँ के प्राइस लिस्टों को देखें और यहाँ के आप जितने भी मेन्यू को अगर आप देखेंगे तो ये चीज पाएंगे कि ये जो रेस्टोरेंट है ये काफी पॉकेट फ्रेंडली है। ठीक है, एक नॉर्मल सा पर्सन भी आपके यहाँ आराम से इस मेन्यू का जो है खाने का लुत्फ उठा सकता है। तो हमने कोई ऐसा वीआईपी कल्चर नहीं फॉलो किया। हम चाहते हैं कि ये आम जनता के लिए खुले और ये आम जनता के लिए ही है। तो जितने भी आम जनता है, नॉर्मल पर्सन है, वो यहाँ पे आके एंजॉय कर सकता है। आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे लगातार तैयारी चल रही है, सारे वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे है और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकायदे इस रेस्टोरेंट का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण करने के बाद फीता काटेंगे। फीता काटने के बाद आम जनता के लिए, यानी कि 20 तारीख से जो है आम जनता यहाँ पे आ सकती है और इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का बाकायदे लुत्फ उठा सकती है। शिवान गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, बसपा की बैठक खत्म हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये इस बैठक की अध्यक्षता की और आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने की मांग इस बैठक में की गई। महिला सुरक्षा पर आवाज उठाने को कहा। उपचुनाव को लेकर बैठक में मंथन हुआ। बहुजन मुद्दों को उठाने के निर्देश दिए गए और सभी पदाधिकारी कार्यालय से
बाहर निकले और ये बैठक अब बसपा की खत्म हो चुकी है। बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बसपा की बैठक खत्म होने के बाद कई मुद्दों पर चर्चा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बैठक की अध्यक्षता की, साथ ही आकाश आनंद को जिम्मेदारी देने की मांग इस बैठक में उठाई गई। साथ ही महिला सुरक्षा पर आवाज उठाने को भी कहा गया। साथ ही ये भी बता दें कि उपचुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ है। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर इस बैठक में लंबा मंथन, गहन चिंतन मनन किया गया उपचुनावों को लेकर, और सभी पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारी इस बैठक दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। आपने एसडीएम का जिक्र किया, जॉनसन का जिक्र किया, थोड़ा उसको एलाबोरेट कर दीजिए। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। कहीं घटना हो और खासकर दलित पिछड़ों के ऊपर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड कोई पहली बार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड उनका हमेशा रहा है। डबल स्टैंडर्ड आप याद होगा जब यहां पर गवर्नर थे राम नाईक जी, डीएम एसएसपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे। और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है? कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले रिटायर हो गए। न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे, उन्हें मौका मिल सकता था, वो रिटायर हो गए सब। भेड़िया से बचाओ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी हाईवे बनाना नहीं जानती है। अगर हाईवे बना रहे होते ये लोग तो आपका पूर्वांचल भी अच्छा चल रहा होता, बुंदेलखंड भी अच्छा चल रहा होता, और फिर आगरा से लेकर मुंबई से लेकर के जो दिल्ली वाला एक्सप्रेसवे है वो 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का एक्सप्रेसवे है। अगर वहां गड्ढे हो रहे हैं तो ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर गड्ढे कैसे हो रहे हैं वहां पर? नहीं, ये तो अच्छी बात है कि दूसरे दल भी लगे हुए हैं गठबंधन को जिताने के लिए, हैं? तो वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं अपना काम करेंगे? वो तो अच्छी बात है उनके काम करने से। फिलहाल दोनों दल तैयारी कर रहे हैं। आप हमारे बारे में तो जानते हो। नहीं, इस समय देखिए, अगर भेड़िए से अलग हो जाओगे
तो बड़ी दिक्कत में आएंगे हम और आप लोग। इतने परिवार के लोग बैठे हुए हैं, दुखी परिवार। आप सुनिए। चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ। तो बता दें, अमेरिका में राहुल गांधी द्वारा इंटरव्यू के दौरान सिखों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अब देश में विरोध हो रहा है। तो वहीं आज संगम नगरी प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और बीजेपी महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर राहुल गांधी का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। नगरी प्रयागराज में लगातार राहुल गांधी के बयान का विरोध हो रहा है। बता दें, जहां विदेश में उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया था, जिसके बाद अब उसका विरोध प्रयागराज में देखने को मिल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में और यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी का पुतला भी जलाया गया है। फिलहाल हमारे साथ महानगर अध्यक्ष, हम उनसे बात करेंगे। आज आप लोग किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग आज प्रयागराज के सिख समुदाय की ओर से और साथ में उपस्थित प्रयाग अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्तागण भारी संख्या में राहुल गांधी का विरोध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और केंद्र सरकार से मांग करने के लिए आए हुए हैं कि राहुल गांधी को सदस्यता भारत की संसद से समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रतिष्ठा, मान सम्मान और मर्यादा को और देश की व्यवस्था को अमेरिका जैसे कंट्री में जाकर के अपमानित करने का और यहाँ के सिख समुदाय के को बदनाम करने का किस तरह से षड्यंत्र और कुचक रचा है, इससे पूरे सिख समुदाय के लोग बहुत आक्रोशित हैं। पूरे देश में आक्रोश फैला हुआ है, जिसके कारण आज प्रयाग की धरती पर सिख समुदाय और अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्तागण राहुल गांधी का मुर्दाबाद नारा लगाते हुए विरोध प्रकट करते हुए यहाँ पे पुतला दहन किया है राहुल गांधी का। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, उनके खिलाफ कार्रवाई करें और भारत की संसद सदस्यता को समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने भारत के प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया है और सिख समुदाय के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। और लोगों से भी फिलहाल बात करेंगे। ये बताइए, सिख समुदाय को लगातार आहत किया जाता है, चाहे वो पिक्चर हो, इमरजेंसी या फिर राहुल गांधी का बयान, सिख समुदाय किस तरह से देखता है? आज हम लोग अपने माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में पूरा सिख समाज एकत्र हुए हैं और ये उनकी ब्लेसिंग है कि हमारा समाज एकत्र होकर अपनी मन की भावनाओं को सामने सरकार के आगे रखना चाहता है कि जो माननीय राहुल गांधी जी ने ये कदम उठाया, जो भी उनका ये स्टेटमेंट है वो बहुत गलत है। और खास करके सिख समाज ही नहीं, सिख समाज के साथ हमारे और भी जो जैसे पंजाबी हैं, सिंधी हैं, सभी के लिए बहुत गलत हुआ। और निवेदन हम माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि इसको अपने संज्ञान में लेके गंभीर रूप से इसके बारे में सोच विचार करें। मैं हरिंदर पाल सिंह लाली। पिछली बार आप लोग ने कंगना रनावत की पिक्चर का भी विरोध किया था, सिख समुदाय पर जिस तरह से हो रहा है, और इस बार अब राहुल गांधी, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने वास्तव में देश का अपमान किया, विदेश की धरती में जाकर, और जो भारत की गरिमा को गिराने का कार्य किया है, जो अमर्यादित है, शर्मसार है और बेतुका बयान है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनकी संसद सदस्यता को समाप्त किया जाए, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान की अनदेखा किया गया है। बोलते कि लगातार विरोध हो रहा है और यहाँ तक कि यहाँ पर देशद्रोह का मुकदमा कायम करने की भी बात की जा रही है। और साथ ही जिस तरह से आज पुतला दहन किया गया है, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से एक बार बढ़ सकती हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। चंदौली में भालू के हमले से किसान हुआ गंभीर रूप से घायल, वन विभाग को दी गई सूचना, युवक को ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। मैनपुरी में खेत पर गए किसान पर किया जंगली जानवर ने हमला, ग्रामीणों ने पीट कर जंगली जानवर को उतारा मौत के घाट। मैनपुरी में हत्या आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 3 रिश्तेदारों की गोली मारकर की हत्या। उन्नाव में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी, फंदे से लटका मिला था युवक का शव। बरेली में विकास कार्यों में लापरवाही, ठेकेदारों पर निर्देशों की अनदेखी का आरोप, नगर आयुक्त ने ठेकेदारों को जारी किया नोटिस।
अमरोहा में घर में सोए बुजुर्ग को अज्ञात बदमाश ने मारी गोली, इलाज के दौरान बुजुर्ग की मौत। कुशीनगर में वाराणसी के पास भदोही सांसद का एक्सीडेंट, काफिले की 3 गाड़ियां आपस में टकराई, बड़ा हादसा होने से चला। फर्रुखाबाद में जिंदगी मौत से जूझ रहे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, गंगा खतरे के निशान से ऊपर, दर्जनों गांव हुए क्षतिग्रस्त। संभल में गांव पर मंडरा बाढ़ का खतरा, दर्जनों लोगों के मकान ढहे, भारी बारिश से फसलों को हुआ काफी नुकसान। लखनऊ में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग सवालों के घेरे में, विभाग के अभियंताओं पर घोटालेबाजी का आरोप। प्रतापगढ़ में पेट्रोल भराकर बिना पैसे दिए भागा युवक, 1300 रुपए का पेट्रोल भराकर युवक फरार। कानपुर में मंदिर से कलश चुरा ले गया चोर, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। बदायूं में पुलिस अधीक्षक के ड्राइवर पर खनन माफिया से मिली भगत के आरोप, कादर चौक पर तैनात ड्राइवर को किया गया हाजिर लाइन। हमीरपुर में बाइक सवार दंपति के साथ दिन दहाड़े लूट, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच शुरू की। अलीगढ़ में बारिश के कारण भरभराकर गिरा मकान, मलबे में दबकर एक महिला, 2 बकरियों की हुई मौत, अन्य लोग हुए घायल। व्यक्ति या इस तरह का रहता है, कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। देखिए, आपने एसटीएफ का जिक्र किया, जॉनपुर का जिक्र किया, थोड़ा उसको एलाबोरेट कर दीजिए। कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा, चुनाव आयोग का काम क्या है फिर? चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब, और अभी भी आपको जानकारी होगी जहां जहां चुनाव है 10 सभी बीएलओ हटा दिए गए हैं, अगर उनका कहीं भी किसी तरीके से समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी से झुकाव है या उनके नाम के आगे कुछ अगर लिखा है तो। ये तो आपको भी पता है। तो क्या ये इतना बड़ा चुनाव आउटसोर्स करके कराएंगे? कल को तो ये चुनाव आयोग को ही खत्म कर देंगे, क्योंकि एक बार चुनाव खत्म हो गया तो 5 साल हम वेतन क्यों दें? अगर बचाना ही चाहते हैं खर्चा, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी रैलियां क्यों इतनी ज्यादा करती है? उनकी 5 रैली में ही इतना खर्चा हो जाता है कि पूरा चुनाव आयोग का वेतन चल सकता है। और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव कर सकते थे। कहीं घटना हो और खासकर दलित पिछड़ों के ऊपर इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो दोषी लोग हैं।
और भारतीय जनता पार्टी का डबल स्टैंडर्ड कोई पहली बार नहीं है, डबल स्टैंडर्ड उनका हमेशा रहा है, डबल स्टैंडर्ड। आप याद होगा जब यहां पर गवर्नर थे राम नाईक जी, डीएम, एसएसपी अधिकारी कौन पोस्ट हैं उनके बारे में हर दिन चर्चा करते थे, और आज आप बताइए टॉप में कौन सा पोस्ट है। कई ऐसे अधिकारी पोस्ट हो गए हैं जिनके कारण बहुत सारे लोग कुछ बनने से पहले रिटायर हो गए। न जाने कितने ऐसे अधिकारी हैं जो वहां तक पहुंच सकते थे, उन्हें मौका मिल सकता।